आखिरी सवाल सर, हाथरस को लेकर जो है क्या आप लोगों का प्लान है? क्योंकि हमने पहले भी पूछा जब शुरुआत की कि हाथरस की सड़कों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो बिजनेस यहाँ से विलुप्त हो चुका है, जो आप कह रहे हैं कि 2017 के पहले माफिया राज की वजह से, अखिलेश यादव की सरकार की वजह से चला गया, तो हाथरस के लोगों को क्या कहेंगे? और बिजनेस और सड़कों का जो प्रॉब्लम है, जो सरकार तो गड्ढा मुक्त कह रही है लेकिन अभी भी सड़कों में गड्ढा है, उसको कैसे दूर करेंगे? और व्यापारियों को क्या गारंटी दे रहे हैं कि उनके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और जो बिजनेस खत्म हो चुका है उससे दोबारा शुरू किया जाए, हींग और रबड़ी के अलावा? देखिए, जैसा कि आपने सड़कों का विषय कहा, मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहूंगा कि 2017 से पहले मान लो राजस्थान से कोई व्यक्ति चल करके आ रहा है और जहां गड्ढा आ जाए समझो उत्तर प्रदेश आ गया। इसी तरह हमारे अगर हरियाणा से आ रहा है और जहां गड्ढा आ जाए, उस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जैसे ही इस महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, जो बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर थी, लगभग 14-15 वर्ष से सत्ता से बाहर थी, जैसे ही सत्ता सौंपी, मैं समझता हूं मुझे भी 8 वर्ष विधायक के रूप में से राज्य में काम करने का अवसर मिला। इतना अमूल चूल परिवर्तन आप स्वयं भी ये देख रहे होंगे। आज इतने सारे स्टेट हाईवे बनाने का काम किया, अंदर की रोडों का चौड़ीकरण शुद्धिकरण करने का काम किया। और अगर स्पेसिफिक में हाथरस की बात करूं तो हाथरस में भी सड़कों पे इतना कार्य हुआ है कि यहाँ की खुद जनता बता दे कि बहुत सारा, दो अभी हमारे जो स्टेट हाईवे, मैंने अभी उनका जिक्र किया, इतनी बड़ी लागत से उन पर निर्माण कार्य चल रहा है। अंदर के हमारे जो चौड़ीकरण शुद्धिकरण, जैसे नानऊ सासनी नानऊ मार्ग था, बहुत लंबे समय से मार्ग चल रहा है। सादाबाद में हमारी बहुत सारी रोड्स थी, सबको चौड़ीकरण शुद्धिकरण हम जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के हमारी सरकार ने कराने का काम किया। सड़कों पे बहुत बड़ा कार्य मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर और हाथरस के अंदर हुआ है। दूसरा आपने विषय कहा व्यापारियों को सुरक्षा, अच्छा वातावरण और वो कैसे अपने उद्योग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित करें। एक हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर यहाँ एक प्लान किया है। हमारे यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री अलॉटमेंट है पुरानी, हमने उसका भी विस्तारीकरण कराने का काम हम सब लोगों ने मिलकर वहाँ किया है। उसका लैंड एक्विजिशन बहुत लंबे समय पहले करा दिया गया था। अब निर्माण के लिए उसके अंदर रोड्स बने, सीवरेज हो और सारी व्यवस्था हो। 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति उसमें हो गई है। टेंडर प्रक्रिया में जो है चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो इंडस्ट्री क्षेत्र है उसको बढ़ाने का काम हम सब जनप्रतिनिधियों ने किया है। उसके साथ साथ अभी यहाँ 2031 का मास्टर प्लान लागू हुआ है, उसके अंदर भी यहाँ इंडस्ट्री क्षेत्र उसमें घोषित किया गया है। हमारा प्रयास है कि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर वो एरिया होता है। यहाँ हाथरस के नज़दीक भी सलेमपुर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ इंडस्ट्री एरिया है। हम सबका सामूहिक प्रयास है कि यहाँ भी छोटे छोटे इंडस्ट्री क्षेत्र बना करके, जो उसमें 2031 के हमारे मास्टर प्लान में है, उसमें भी हम सब लोगों का प्लान है कि छोटे छोटे इंडस्ट्री क्षेत्र यहाँ बना करके यहाँ छोटे छोटे उद्योग और विकसित करके उनको अच्छी सहूलियत दे करके, हमारी सरकारें लगातार व्यापारियों को ऋण देने का काम कर रही हैं।